हमारे साथ इस वक्त राजीव प्रताप रूडी पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि खुद भी एक पायलट रह चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, सबसे पहले खबर यह है कि लैंडिंग गियर में कुछ खराबी है, लेकिन देखिए न्यूज़ 24 के पास ये ऑडियो है जिसमें एटीसी से बातचीत में कैप्टन ये कह रहा है कि इंजन फेल हो गया है। ये बिल्कुल एयरपोर्ट पे लैंड करने से पहले ही हुआ। क्या आपको लग रहा है क्या तकनीकी समस्या रही होगी? इसमें छोटा सा मैं संशोधन कर दूं। मैं पहले पायलट नहीं था, मैं आज भी पायलट हूं और प्रत्येक दिन जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं एक बड़े एयरलाइन का आज भी पायलट हूं। तो शायद ये क्योंकि मैं राजनीति में हूं तो इसलिए लोगों को लगता है कि शायद वो अलग का विषय है। देखिए, आपने जो बताया है ये बिल्कुल समझ के बाहर है, क्योंकि रूटीन में उसने एटीसी ने पहला कहा कि आप अप्रोच के पहले बाएं जाएं और कैप्टन ने रिस्पॉन्ड किया कि हमारी इमरजेंसी है, हमको लैंड करना है और तुरंत एटीसी ने उन्हें कहा कि रनवे 25 बोथ रनवेज आर अवेलेबल, यानी कि उसने तुरंत कह दिया। ये और लैंडिंग में इंजन फेलियर आइडलिंग स्पीड पर होता है, मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लैंडिंग के समय अब ये देखना कि ये क्या डाइवर्शन फ्लाइट था, क्या फ्यूल खत्म हो गया इसके कारण, लेकिन एक इंजन पर सामान्य रूप से लैंडिंग में कोई कठिनाई नहीं होती है, नंबर 1। क्योंकि टेक ऑफ के समय सिंगल इंजन ऑपरेशंस में भी जहाज को रिकवर करने का तरीका है और लैंडिंग में सिंगल इंजन अगर ऑपरेशन है तो बिल्कुल ही कोई कारण नहीं हो सकता है कि उसमें, लेकिन उसने मेडे कॉल किया है। पायलट का आवाज बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि हम लोग देखते हैं मेडे कॉल के पहले जो कॉन्वर्सेशन होता है इसके पहले कोई ना कोई पृष्ठभूमि होता है और इंजन फेल अप्रोच पर होना आइडलिंग स्पीड तो वो एकदम अचानक नहीं होता है। तो मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सभी तारे एक साथ मेरे लिए नहीं जोड़ रहे हैं और मेडे कॉल का मतलब होता है कि सभी मेडे इज द फाइनल कॉल ऑफ, मतलब उसका मतलब ये होता है मेडे मेडे मेडे। इसके अलावा एक और कॉल होता है पैन 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 पैन। पैन पैन होता है कि हम तकलीफ में हैं, लेकिन हम आपको वापस बताएंगे कि हमारा क्या निर्णय है। मेडे के कॉल में जो बाकी विमान सेवाएं उस समय आसमान में होती हैं, वो जहां होती हैं उनको वहां पर से पोजीशन, इसको टॉप प्रायोरिटी दे दिया जाता है। ये टॉप प्रायोरिटी में ये लैंडिंग करेगा। इसका मतलब है कि सभी विमानों का दूसरे विमानों का अधिकार उस समय रोक दिया जाता है और एयरपोर्ट पर सभी इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिवेट कर दिया जाता है, यानी कि फायर, एम्बुलेंस, पुलिस, सब कुछ को एक्टिवेट कर दिया था। ये मेडे कॉल है। मुझे नहीं पता है कि लैंडिंग से कितने दूर पर है। अगर लैंडिंग अप्रोच पाथ पे था और आईएलएस अप्रोच पर था और ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुका था और आईएलएस कैप्चर कर चुका था, तो वैसे स्थिति में सिंगल इंजन फेलियर की स्थिति में भी कोई कठिनाई सामान्य रूप से नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा ही रहस्यमय अभी के समय है। जब तक और भी फैक्ट नहीं मिलेंगे मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो यानी आप एक तकनीकी पक्ष ये रख रहे हैं कि अगर इंजन फेलियर भी हो गया और बिल्कुल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, हो सकता है कि अच्छे से लैंडिंग हो जाती, लेकिन आप कह रहे हैं रहस्यमय है कि कैसे ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखिए मैं अभी भी पूरे फैक्ट से वाकिफ नहीं हूँ। आपके इसी कॉन्वर्सेशन के आधार पर बोल रहा हूँ। जी और मैं उस आधार पर बोल रहा हूँ, सिंगल इंजन अगर टेक ऑफ में भी अगर फेल होता है तो जहाज अपने उड़ करके वापस हवाई अड्डे पर लौट सकता है या दूसरे गंतव्य स्थान पर भी जा सकता है। एक इंजन भी पर्याप्त है जहाज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने के लिए, आप नोट कर लें। जी। और आगमन पर जब वो ऑलरेडी कमिटेड है लैंड करने के लिए और उसने मेडे डिक्लेयर कर दिया है और कैप्टन कह रहा है कि मेरा इंजन फेलियर है, सिंगल इंजन फेलियर है, डबल इंजन फेलियर है, और ये दोनों जानना, वो सिंगल इंजन और डबल इंजन फेलियर का कोई चांस नहीं होता है। अगर फ्यूल शॉर्टेज है तो ये सब कोई विषय भी क्लियर नहीं है। जी। अगर आप तथ्य अगर हम लोग जैसे ये डेवलप कर रहा है तभी कुछ कनेक्ट। जी देखिए, आप इस तकनीकी पक्ष को बहुत अच्छे से इसलिए समझा पा रहे हैं क्योंकि आप खुद भी एक पायलट हैं। हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी भी इस पर जुड़े हुए हैं। संजीव कुछ सवाल करना चाहते हैं। संजीव,
राजीव जी, आपको राजनीतिक के रूप में कवर किया है और साथ ही साथ आपके इस नए ज्ञान को, नई विधा को भी हम लोगों ने बहुत करीब से परखा है। और इस बात को आपसे समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरी वक्त पर जो बातचीत है उसमें जो बातें आ रही हैं, उसके अलावा जो जानकारी आई है उसमें कहते हैं राजीव जी कि 3.2 माइल्स दूर था एयरपोर्ट। अब ये क्या 3.2 माइल्स दूर क्या फ्लोट करके जा सकता था, पहली बात। और दूसरी बात कही जा रही है कि इंजन लॉक हो गए, इसके क्या मायने हैं राजीव जी? देखिए, अगर 3.25 किलोमीटर आप अप्रोच पाथ पर, इसका मतलब है वो आईएलएस और ग्लाइड स्कोप उसने कैप्चर कर लिया है और वो प्रोफाइल पर है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं अभी चार्ट निकाल के देख रहा हूँ इस्लामाबाद का, तो वो कमिटेड लैंडिंग है। एक इंजन फेल कर जाए, अगर वो एक इंजन फेल कर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से उतर सकता है सिंगल इंजन आउट में। दोनों इंजन फेल कर जाए इसकी संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि आपका इंजन आइडल स्पीड पर हो जाता है, यानी कि आप पावर कट कर चुके हैं। जब आप ऊंचाई से नीचे आते हैं तो आपने लगभग पावर को 0-10% पर कर देते हैं। और उसमें इंजन में इतनी ताकत होती है, फिर अपनी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी होता है कि विमान को आपको नीचे लाने के लिए, पता नहीं ये 320 नियो था या क्या था, मैं अभी देख नहीं पाया हूँ। जी जी, जहाज को आसमान से नीचे। राजीव जी आप एक बार फिर से उस ऑडियो को सुन लीजिए जो कैप्टन और एटीसी के बीच बातचीत हुई है। 8303 अप्रोच। जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding that sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear, mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. राजीव जी, कुछ समझ में आया आपको ये जो लास्ट की बातचीत है? मैं बिल्कुल स्पष्ट समझ रहा हूँ। पहले उसने पूछा कि क्या मेडे है, उसने बोला इंजन, उसने मैं अगर दोबारा सुनना चाहूंगा, उसने बोथ इंजन लॉस्ट कहा है या सिंगल इंजन लॉस्ट? जी, मैं एक बार फिर से सुनाइए जरा आवाज। 8303 अप्रोच। जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding that sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear, mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. जी राजीव जी, इसमें बिल्कुल अब मैं दोबारा सुन करके स्पष्ट हूँ। उन्होंने एटीसी ने पहली बार किया कि टर्न लेफ्ट, हाँ, उसके बाद कैप्टन ने कहा कि नहीं हम प्रोसीड करेंगे स्ट्रेट। उसने कहा कि हमारा इंजन फेलियर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि दोनों इंजन फेलियर है या सिंगल इंजन फेलियर है। हम मान के चलते हैं कि सिंगल इंजन फेलियर है जी। वैसे स्थिति में फिर उसने कहा आर यू डिक्लेयरिंग मेडे, उसने कहा कि मेडे 313 या 303 जो भी है जी। और उसके बाद एटीसी ने कहा यू आर क्लियर टू लैंड, बोथ द रनवेज आर अवेलेबल। जैसे दिल्ली में 27 है, 28 है, 29 है। तो उसने दो रनवे जो उस हवाई अड्डे के थे दोनों को क्लियर कर दिया और कहा आप डायरेक्ट करें। उसके बाद लगता है कि तो ये बिल्कुल मेरे मतलब समझ से बाहर है कि सिंगल इंजन ऑपरेशन में अगर मान लेते हैं, उसने ये नहीं कहा बोथ इंजन फेल, जो कि असंभव है। उसने कहा इंजन आउट है, इंजन फेलियर रिपोर्ट किया। इंजन फेलियर का मतलब सामान्य रूप से एक इंजन फेलियर होगा, दोनों इंजन एक साथ कभी बंद नहीं हो सकता है अनलेस अनटिल कि आपने खुद बंद कर दिया हो जी। और आपने खुद ही, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जितने मेहनत से आसमान में विमान जाता है उतने ही मेहनत से आसमान से धरती में लाने के लिए जहाज को मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि जहाज बहुत फ्लोट करता है, वो अपनी ताकत से बहुत दूर जाना चाहता है। क्योंकि ऊपर से नीचे तक आने में जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो जहाज के भीतर है वो वेलोसिटी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए एयरपोर्ट। मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा इस स्थिति में, क्योंकि उतने लोग मारे गए हैं। कैप्टन बिल्कुल सामान्य बातचीत कर रहे हैं, जो तो कोई पैनिक भी नहीं है कैप्टन का कोई पैनिक नहीं है और कोई स्ट्रेस में भी नहीं है। वो रूटीन, उसने इंस्ट्रूमेंट्स में इंजन फेल देखा है रूटीन में, उसका कोई डिस्ट्रेस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो सामान्य रूप से कैप्टन का संवाद होगा मीडिया कॉल में। कोई अच्छा दूसरा कोई मौसम भी नहीं है, वेदर भी नहीं है, और
और ये मैं नहीं सुन पाया पहले, वो उसके पहले का अगर मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, जब उसको अप्रोच ये होता है, सबसे पहले कंट्रोल होता है, उसके बाद अप्रोच होता है, उसके बाद टावर होता है। मुझे पता नहीं कि उस एयरपोर्ट पर कंट्रोल के बाद सीधे अप्रोच और टावर एक ही है, अलग है, ये सब अध्ययन का विषय है। लेकिन जब कंट्रोल से अप्रोच में आया होगा या कंट्रोल अप्रोच एक ही होगा उन लोगों का, उस समय ये पता लगाना कि उसको कितने लेवल से कितने लेवल तक नीचे लेके आया है और कितने हजार फीट पर था, ये थोड़ा सा उसके पहले का अगर आरटी कम्युनिकेशन मिल जाए तो हम लोग पूरा पैटर्न बता सकेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पायलट हूँ, बड़े विमान का पायलट हूँ। मेरे से बहुत सारे लोग अनुभवी होंगे, लेकिन सामान्य रूप से मुझे सभी तार जुड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मैं नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा कि ये क्यों है। ये जिस तरीके से रिहायशी इलाके में विमान क्रैश हुआ है राजीव जी, ये लगभग 20 साल पुराना वो पटना के गर्दनी बाग का वो मंजर भी याद आ रहा है, जब आपको याद होगा कि पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले विमान क्रैश हुआ था। उसमें पहली बार पटना के हवाई अड्डे के लैंडिंग में कैप्टन अलायंस एयर का वो जिसको लैंडिंग नहीं करना था, ओवरहेड अप्रोच पर आया, हाई अप्रोच किया, उसके बाद हाई अप्रोच में वो स्टेबलाइज नहीं कर पाया, एटीसी ने उसको हाई अप्रोच बताया, वो दोबारा घूम करके आया। जब दोबारा घूम के आया तो उसका अप्रोच लो था, वो बिल्कुल दूसरा सिचुएशन था, वो एकदम कैप्टन फेलियर था, वो ह्यूमन फेलियर था। जहाज को उस तरह से नहीं उड़ाया जाता है, वो ह्यूमन फेलियर। यहाँ मुझे नहीं पता है कि ये कैट विजुअल लैंडिंग, कैट 1 लैंडिंग कर रहे थे, तो पूरे फैक्ट अगर थोड़े से और शाम तक मैं कोशिश करता हूँ पता चलेगा। बहुत सारे छोटे छोटे विषय हैं। फिर क्या ये पहले बार गो अराउंड कर चुके थे, उसके बाद दोबारा लैंडिंग के लिए आ रहे थे, या डाइवर्शन पर थे, या कोई वेदर का था, या और कोई विषय था। ये तो इस तरह से जहाज, एक चीज मैं बता दूं, जहाज टेक ऑफ में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, लैंडिंग में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंजन फेलियर में अगर टेक ऑफ में हो तो बहुत कठिन होता है पायलट को कंट्रोल करना। लैंडिंग इज अ कंट्रोल्ड क्रैश। ओके जी। तो वहां आने पर अब 3 माइल इंजन, सिंगल इंजन, फ्लाइट स्लोप पर अब हम नहीं समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। संजीव आप सवाल करना चाह रहे हैं? संजीव जी हाँ, वही जो आखिरी लाइन राजीव जी ने कही, क्या 3 माइल अपने थ्रस्ट के साथ फ्लोट करता हुआ वो लैंड कर सकता था? ये बहुत समझना जरूरी है राजीव जी। देखिए, मैं फिर इसका एग्जैक्ट कैलिब्रेशन क्या है, कितने किलोमीटर पर है, और सिंगल इंजन में अगर है तो सिंगल इंजन दुनिया भर में, पहले आपको याद हो बड़े विमानों में 4 इंजन होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अटलांटिक पार करना है, यूरोप से अमेरिका जाना है, तो अगर समुद्र के ऊपर इंजन फेल हो गया। अब औसतन सभी विमान, चाहे 777 हो या 350 हो, ये सिर्फ 2 इंजन ही पर चलते हैं, और एक इंजन भी पर्याप्त है, सेकंड इंजन बोनस है, लेकिन दोनों साथ चलते हैं। तो एक इंजन अगर है इस विमान में, ये विमान पता नहीं कौन सा विमान, अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये A320 है राजीव जी। हाँ, तो मैं सामान्य रूप से इसे पिछले 10 साल से इस विमान को उड़ा रहा हूँ। हाँ। तो इसमें तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये कठिन है कहना कि वो सीक्वेंस मुझे मैच करता हुआ नहीं मिल रहा है। इस A320 विमान आप काफी सालों से उड़ा भी रहे हैं, ये इसमें अगर सिंगल इंजन, जो बार बार आप कह रहे हैं कि डबल इंजन फेलियर होने का चांसेस नहीं है, संभावनाएं नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि अगर सिंगल इंजन है तो लैंडिंग में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, जबकि वो एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक था। एकदम, मतलब ये एक पजल है जो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट ये पजल एक पजल है। अभी मैं, अगर आप लोग 15 मिनट आधे घंटे के बाद अगर हमसे कनेक्ट करेंगे तो शायद मैं और जानकारी जरूर सब दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव प्रताप रूडी।